इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 3 पुरुषत्व। शुरू करते हैं। 1 परिचय। महिला आंदोलन की शुरुआत महिलाओं को नेता और लाभार्थी के रूप में करते हुए हुई। प्रगति धीमी थी और यह मुद्दे के केवल एक पक्ष पर केंद्रित थी। महिला सशक्तिकरण में पुरुषों को भी शामिल करने की जरूरत महसूस की गई। पुरुषों और महिलाओं दोनों पर पुरुषत्व के प्रभाव को समझें। लक्ष्य। लिंग के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण और अपेक्षाओं को बदलना। 2 मर्दानगी की बात क्यों? लड़के और पुरुष सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप लिंग भूमिकाएं और व्यवहार सीखते हैं। उदाहरण, लड़कों और लड़कियों को सौंपे गए खिलौने और खेल। परिवार और समाज में देखी जाने वाली लैंगिक भूमिकाएं बच्चों को प्रभावित करती हैं। कमला भसीन का विचार, लैंगिक मुद्दों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं और सामाजिक पदानुक्रम के कारण पुरुषों का वर्चस्व है। पितृसत्तात्मक संस्कृति के कारण पुरुषों और लड़कों को भी रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है। पुरुषों को लैंगिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे दोनों लिंगों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पारंपरिक पुरुष वर्चस्व को चुनौती देते हैं, जिससे निराशा, हिंसा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और शराब की लत बढ़ती है। महिलाओं की समानता की मांग को पुरुषों के समर्थन की आवश्यकता है, जिससे उन्हें पितृसत्तात्मक बाधाओं से मुक्ति मिले। 3 पुरुषत्व की परिभाषा। पुरुषत्व को पुरुषों से जुड़े सामाजिक रूप से निर्मित गुणों जैसे ताकत, आक्रामकता के रूप में परिभाषित किया गया है। अलग अलग समाजों में पुरुषत्व को लेकर अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। पुरुषत्व समय और भूगोल के साथ स्थिर नहीं है। जाति, वर्ग, नस्ल और कामुकता जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तियों में पुरुषत्व भिन्न होता है। विभिन्न पुरुषत्व उस सामाजिक शक्ति संरचना से प्रभावित होते हैं जो पुरुष प्रभुत्व का समर्थन करती है। पुरुषवाद पुरुष श्रेष्ठता को उचित ठहराता है। एंड्रोगिनी का तात्पर्य पुरुष और महिला दोनों गुणों से है। 4 पुरुषत्व को समझना। स्त्रीत्व पर विचार किए बिना पुरुषत्व को नहीं समझा जा सकता। पुरुषत्व और स्त्रीत्व सामाजिक रूप से निर्मित हैं और जैविक रूप से निर्धारित नहीं हैं। कुछ सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मर्दाना और स्त्रैण लक्षण सूचीबद्ध हैं। लड़कों से आक्रामक होने की उम्मीद की जाती है, जबकि लड़कियों से विनम्र होने और एक दूसरे को मजबूत करने की उम्मीद की जाती है। लिंग आधारित समाजीकरण लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवहार को प्राथमिकता देता है। पुरुषत्व उम्र, धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, जातीयता और कामुकता से प्रभावित होता है। पुरुषत्व पुरुषों और महिलाओं के बीच और यहाँ तक कि पुरुषों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। 5 पुरुषत्व निर्माण। पुरुषत्व जैविक नहीं है। ये शरीर विज्ञान या हार्मोन द्वारा निर्धारित नहीं होता है। पुरुष विभिन्न स्थितियों में अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिससे पता चलता है कि पुरुषत्व शक्ति की गतिशीलता और पदानुक्रम से प्रभावित होता है। पुरुषवाद पुरुष प्रभुत्व और विशिष्ट पुरुष मूल्यों और लक्षणों का समर्थन करता है। एंड्रोगिनी में पुरुष और महिला दोनों लक्षण शामिल होते हैं। 6 पुरुषत्व के स्वरूप। कॉनल की मर्दानगी के विभिन्न रूपों की चर्चा। आधिपत्यवादी मर्दानगी हावी है और महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व का समर्थन करती है। पुरुषों के समूहों के बीच अधीनस्थ पुरुषत्व मौजूद है। उदाहरण के लिए, समलैंगिक पुरुष सीधे पुरुषों के अधीन होते हैं। सहभागी पुरुषत्व। अधिकांश पुरुष परोक्ष रूप से वर्चस्ववादी पुरुषत्व से लाभान्वित होते हैं। हाशिए पर पड़े पुरुषत्व में प्रमुख और अधीनस्थ पुरुषत्व के बीच अंतःक्रिया शामिल होती है, जो वर्ग, नस्ल या जाति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। 7 पितृसत्ता और पुरुषत्व। पितृसत्ता और पुरुषत्व संबंधित हैं लेकिन अलग अलग अवधारणाएं हैं।
पितृसत्ता सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थित पुरुष प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पुरुषत्व व्यक्तिगत या छोटे समूह के कार्यों, व्यवहारों से संबंधित है। पुरुषत्व को समझने से पुरुषों को पितृसत्तात्मक बाधाओं से मुक्त होने में मदद मिलती है। पितृसत्ता और पुरुषत्व सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, क्योंकि पुरुष अपनी विरासत में मिली पुरुषत्व से लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 8. महिलाओं के प्रति पुरुषत्व और हिंसा। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए पुरुष हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू हिंसा प्रचलित है, जिसे अक्सर महिलाओं द्वारा सामान्यीकृत और स्वीकार किया जाता है। हिंसा बच्चों में लैंगिक पहचान को आकार देती है। हिंसक पुरुषत्व महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जन्म देता है। पितृसत्तात्मक समाजों में हिंसा को सजा और नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 9. कामुकता और पुरुषत्व। पुरुषत्व, आक्रामकता और नियंत्रण यौन संबंधों को प्रभावित करते हैं। पुरुष कामुकता, आक्रामकता और हिंसा आपस में जुड़े हुए हैं। पुरुषों की आक्रामकता भाषा और भावों में झलकती है। यौन इच्छाओं का पालन न करने पर महिलाओं को दंडित करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। हिंसक पुरुषत्व यौन उत्पीड़न और बलात्कार को जन्म देता है। 10. मीडिया की भूमिका। मीडिया पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन निर्माणों पर गहरा प्रभाव है। मीडिया अक्सर पुरुषों को आक्रामक और मर्दवादी के रूप में चित्रित करता है। विज्ञापन और टीवी शो लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करते हैं। मीडिया आक्रामक पुरुषत्व को सामान्य बनाने में योगदान देता है और युवा लड़कों की धारणाओं को आकार देता है। धन्यवाद।